क्या हाल है दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो देखो बेटा, आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोग आज कॉन्सिडरेशन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? कॉन्सिडरेशन को हम लोग जो है आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कॉन्सिडरेशन, है ना। आप लोगों को जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तो कॉन्सिडरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने का कॉन्सिडरेशन जो होता है वो एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। क्या होता है? इसेंशियल एलिमेंट होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। दिस इज द जनरल रूल। ठीक है, देखो बाबू, इसको सेक्शन 2D डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए देखो, सबसे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से, ये जो कंसिडरेशन टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बाबू वो अराइज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसिडरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। ठीक है, जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं मैं उनके लिए एक चीज मैं बता दूं कि कंसिडरेशन से अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो दो बातों को लिखना ना भूलें। दो बातों को अपने आंसर शीट पे दो बातों का जरूर से जरूर क्या करना है? डिफाइन करना है। सबसे पहला उनको ये सेक्शन 2D लिखना है। सेक्शन 2D लिखना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को सेक्शन याद नहीं रह पाता है, तो चलो ठीक है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसे करके वो कॉन्सिडरेशन को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन 2D और क्यूरी वर्सेस मीसा को अगर आपने अपने आंसर शीट पे अगर लिख दिया, बाबू ये बात मान लो कि आपके आंसर शीट में 4 चांद लग जाएगा, है ना। एग्जामिनर को ये बात पता होगा कि हाँ ये बच्चा जो है, ये बच्चे ने पढ़ाई की है। चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसिडरेशन के बारे में। सेक्शन 2D क्या बोलता है? सर ये बोलता है, कहते हैं कि when at the desire of promisor, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया इसको। when at the desire of promisor के डिजायर पर क्या? promisee और any other person। तीसरा क्या बोलता है? has done or abstain from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing। चलिए देखो इसका मतलब क्या हुआ, बात समझो बेटा। एक एग्जांपल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो मान लो कि दो पार्टी है ए और बी। ए जो है क्या करता है? गुड्स सप्लाई करता है। किसको? बी को। बी बदले में क्या कर रहा है? ए को 1 लाख रुपया देने का प्रॉमिस करता है। क्या करता है? 1 लाख रुपया देने का प्रॉमिस करता है। सर कंसिडरेशन यहां पे कहां बन रहा है? सर ये जो 1 लाख रुपीज है ये कंसिडरेशन है आपका, है ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कंसिडरेशन कहने का मतलब ये होता है बेटा, समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। आप ए बी को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, बी उसके बदले में 1 लाख रुपया ए को दे रहा है। ए बी को गुड्स सप्लाई कर रहा है, बी जो 1 लाख रुपया दे रहा है वो किसके कहने पे दे रहा है? सर प्रॉमिसर के कहने पे दे रहा है। किसके कहने पर दे रहा है? प्रॉमिसर के कहने पे दे रहा है। और प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब देखो यहां पे समझना बेटा,
बी 1 लाख रुपया ए को दे रहा है, ए के कहने पे दे रहा है, ए बी को गुड सप्लाई कर रहा है। तो कहा गया, एक वर्ड को यूज किया गया क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, बदले में कुछ। आपने मुझे लेट्स से कोई भी गुड्स आपने मुझे दिया, मैं उसके बदले में आपको पैसा दे रहा हूं, है ना। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, है ना। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कहने का मतलब क्या हुआ, आपने मुझे क्या दिया, गुड्स दिया, मैंने उसके बदले में आपको क्या दिया, लेट्स से 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया। सो ये क्या है, कंसिडरेशन कहने का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न। इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं बेटा क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ, आपकी तरफ से कुछ तो हमारी तरफ से भी कुछ, उसी को कहा गया समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। अब समझो, इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा डेफिनेशन है बेटा, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, ये लॉ की भाषा है ना। बेयर एक्ट में यही चीज लिखा हुआ है। कहते हैं कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बात सही है, डिजायर के प्रोमिसर पे बी क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कौन दे रहा है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी एक्ट कर रहा है, प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी जो है वो एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग। देखो बेटा, इस डेफिनेशन में 3 टेंस का यूज किया गया। फर्स्ट, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। डज, सॉरी एब्सटेंड, ये हो गया पास्ट। डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ये हो गया प्रेजेंट। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये हो गया फ्यूचर। मतलब तीनों कालों में, तीनों टेंसेस में, मतलब कहने का क्या मतलब, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, आपसे कोई बात लेने देने को कुछ थी, है ना, उसकी भी बात कर रहे हैं। कुछ लेना देना है, उसकी भी बात कर रहा है। और कुछ देना है, उसकी भी बात कर रहा है। मतलब कंसिडरेशन चाहे आपका पास्ट में हो, कंसिडरेशन आपका प्रेजेंट में हो, कंसिडरेशन आपका फ्यूचर में हो। मुझे कुछ देना था आपको, दैट इज कंसिडरेशन। मुझे आपको कुछ देना है बदले में, दैट इज कंसिडरेशन। मुझे कुछ देना, लेट्स से कि मुझे कुछ देना है आज के डेट में, वो प्रेजेंट। मुझे कुछ फ्यूचर में आपको कुछ देना होगा, दैट इज फ्यूचर, है ना, वो भी कंसिडरेशन कहलाएगा। कंसिडरेशन जो है बेटा तीनों कालों में, तीनों टेंसेस में काम आता है। कंसिडरेशन हमेशा मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ देना था और मुझे कुछ आगे फ्यूचर में कुछ देना होगा, तीनों की बात कंसिडरेशन करता है और कंसिडर इसको किया जाता है। आई बात समझ में? देखो, कहने का मतलब ये हुआ, अब यहां पर ये जो बातें लिखी हैं, हैज डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, यहां पे भी वही बात लिखा है। एब्सटेंस, यहां पे भी बात लिखा है एब्सटेंड। सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। थोड़ा 2 मिनट कंसिडर अपना बेटा कंसंट्रेशन देना बेटा। कहते हैं सच एक्ट और एब्सटिनेंस। बेटा मैंने आप लोग को, शायद आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था कि लॉ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात होती है ना। सच एक्ट और एब्सटिनेंस, करना या करने से मना कर देना। एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है, करना। एक्ट, एक्ट मतलब हाँ जी बदले में कुछ हमको देना है, और एब्सटिनेंस या करने से मना कर देना, दोनों बातों में कंसिडरेशन को पढ़ा जाता है। आई बात समझ में? आपको शायद पता होगा बेटा, अगर कोई क्राइम करके आता है
है ना, तो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाता है। तो बेटा देखो, जब सजा अगर दिया जा रहा है तो वो इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देख करके दिया जा रहा है, और उसी इंडियन पिनल कोड में उसको जब वो रिहा होता है, जब कोर्ट उसको बेल देती है, तो उसी इंडियन पिनल कोड के धाराओं से उसको बेल भी दिया जाता है, उसको बाइज्जत बरी भी किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात लॉ के अंदर है। आपने क्राइम किया, उस क्राइम का सजा क्या होगा, वो इंडियन पिनल कोड आईपीसी में लिखा है बेटा। आईपीसी की धारा के तहत आपको क्या हो रहा है, सजा हो रही है, और आप जब बाइज्जत बरी हो रहे हो तो उसी आईपीसी की धारा के तहत आप बाइज्जत बरी भी हो रहे हो। तो सेम कहानी बेटा यहां पर है ना। कहते हैं कि एक्ट और एब्स्टिनेंस, आपका करना या करने से मना कर देना, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। आई बात समझ में? दोबारा से समझो, मैंने क्या बोला, ए बी को गुड्स दे रहा है, बी उसके बदले में 1 लाख रुपया ए को दे रहा है। बी किसके कहने पर, प्रॉमिसर के कहने पर। आई बात समझ में? बी ए जो माल दे रहा है वो किसके कहने पर, प्रॉमिसी के कहने पर, है ना। कहता है अगर हैज डन और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, कुछ अदला बदली अगर हो रहा है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, है ना, या तो ये करना था या तो नहीं करना था, या करना होगा या नहीं करना होगा, है ना। ये तीनों बातें जो है बेटा, ये कंसिडरेशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2D। आई बात समझ में? अब देखो, समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात बता रहा हूं मैं आपको। ये क्यूरी वर्सेस मीसा का क्या बोलता है, कंसिडरेशन में बी डिफाइंड एंड सम बेनिफिट, right or profit that may access to one party or some forbearance, detriment or responsibility suffered or undertaken by other party। इसका सिंपल सा बात इतना समझ लो कि इस कंसिडरेशन का दैट विल रिजल्ट क्या है, एक पार्टी को एडवांटेज, दूसरा पार्टी सैक्रिफाइस। इस क्यूरी वर्सेस मीसा का बेटा जो निचोड़ है इस केस का, बस यही एक निचोड़ है कि कंसिडरेशन अगर फॉर्म हो रहा है तो एक पार्टी एडवांटेज ले रहा है और दूसरा पार्टी सैक्रिफाइस कर रहा है। यही है बेटा, है ना। एक पार्टी एडवांटेज ले रहा है, दूसरी पार्टी सैक्रिफाइस कर रही है। जाहिर सी बात है, देख लो बेटा, देख लो, एक पार्टी क्या कर रहा है, एक पार्टी सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरे पार्टी को एडवांटेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहां पर अगर कुछ अदले का बदला है ना, आप कुछ दे रहे हो तो मैं भी तो आपको कुछ दे रहा हूं, है ना। आप कुछ दे रहे हो तो मैं भी तो आपको कुछ दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ अगर रख रहा होता तो दैट इज एडवांटेज, है ना, आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। लेकिन यहां पर मैं भी तो सैक्रिफाइस कर रहा हूं आपके लिए, है ना। तो क्या है, बदले में कुछ अदला बदली होना चाहिए। कंसिडरेशन उसी को कहा गया बेटा। आई बात समझ में? कंसिडरेशन का होना कहां पर होगा, जहां पर बदले में कुछ होगा। मैं कुछ दूंगा तो आप भी क्या होगा, आपकी तरफ से भी कुछ आना होगा। एंड दैट इज रिजल्ट इज दैट इज ओपन इन शट। आई बात समझ में? दैट इज ओपन इन शट। और इसके अलावा कोई बातें नहीं है कंसिडरेशन के अंदर। आई बात समझ में? सो क्यूरी वर्सेस मीसा, कंसिडरेशन, ये दो सेक्शन 2D, अगर कंसिडरेशन से क्वेश्चंस अगर आता है तो इन दोनों बातों का आपको डिफाइन करना आपके कॉपी पे बहुत जरूरी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी कॉपी औरों से क्या होगा, आंसर आपका बहुत अच्छा होगा और मार्क्स भी आप ज्यादा गेन करोगे। So this is all about the consideration, section 2D of Indian Contract Act 1872 and इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।